नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस पसंदीदा YouTube चैनल के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। इस निःशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म पे अपन आज बात कर रहे हैं वहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट में नंबर 47 का क्लास आपका जो सीरीज हमने चला रखी है आपके सवाल हमारे जवाब फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के तहत। वहां पर तो जो सवाल अपन पढ़ चुके हैं आपका 434 तक, उसके आगे अपन चलेंगे। यहां जो सवाल आपके पास में आ रहा बच्चा, ये सवाल वहां पर है नाउन एंड नंबर का है, ठीक है। संज्ञा और आपके वचन के साथ में इसे आपका वहां पर जोड़ा जा रहा है, उसके अंतर्गत इसे आपका वहां पर देखा जा रहा है, ठीक है। तो सवाल अपने पास में क्या बन रहा है, द प्लूरल ऑफ मीडियम, ठीक है, इज मीडियम का जो बहुवचन है वो क्या है। सिंपल सा सवाल है, बहुत बच्चे इसे आपका गलत करते हैं। मीडियम्स कहीं नहीं होगा आपका वहां पर, ये गलती आपको नहीं करनी है। मेडी वहां पर नहीं होगा, मैडम वहां पर नहीं बनेगा, बल्कि इसका सवाल क्या बनता है, मीडिया। ये जो दूर संचार चल रहा है ना, ये बेटा मीडियम का ही क्या है आपका बहुवचन है, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाएं, आपका 436। ये सवाल किसके लिए आता है, ये सवाल फिर से किससे जुड़ता है बेटा, आपका फोनोलॉजी से जुड़ता है। ध्वनि शास्त्र है, उसके साथ में इस सवाल को वहां पर रखा जाता है जो आप बच्चों ने वहां पर हमसे पूछा है आपका, ठीक है। सवाल क्या है, द टर्म, ये जो आपका टर्म है विषय वस्तु किसके लिए, मिनिमम नंबर ऑफ फोनेटिक डिफरेंसेस, जहां पर आपके पास में कम से कम संख्यात्मक स्थिति मिलती है ध्वन्यात्मक अंतर या विभेदीकरण की, जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी आवश्यकता आपको देखने को मिलती है, टू डिस्टिंग्विश, जिसमें अंतर कर सकें बिटवीन टू वर्ड्स, दो शब्दों के बीच में। दो शब्दों के बीच में अंतर करने का मतलब आपका जोड़ा बन रहा है और उस जोड़े के अंदर आपका विभेदीकरण करने का भाव आता है, वो मिनिमल पेयर्स के अंतर्गत रखा जाता है। ये साउंड से जुड़ा हुआ है, इनसे हमें मतलब है नहीं आपका। अगले सवाल पे आ जाएं, 437। यहां पर आपका ये सवाल है वो सीक्वेंस ऑफ टेंस के नाम से या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के नाम से वहां पर आपका जाना जाता, तो इसमें कौन सा तरीका आपका वहां पर सही है, इसकी जानकारी लेनी है। तो देखो ये इनडायरेक्ट स्पीच बन रहा है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये इज यहां पहले नहीं आएगा, बाद में जाएगा, वोज में कन्वर्ट होगा। यहां चेक करें, यहां बाकी सारा सही है, लेकिन इस किस में कन्वर्ट होना चाहिए, वॉज में होना चाहिए। यहां पर आगे सही है, लेकिन पहले देखो ये गलत, अगर ये रखोगे तो यहां इज आएगा और ये रखोगे तो यहां पर आपका आस्ट आएगा। तो यहां पर ये जो पैटर्न आएगा, ये पैटर्न इससे जुड़ा हुआ बन जाएगा। ये यहां से ये पैटर्न थोड़ा सा बेटा आपके पास में ये लगने वाला हिस्सा है वो गलत लग गया आपका, यहां पर ये सही बनेगा और यहां पर ये जो पैटर्न है ये क्या बनेगा आपका वहां पर इनकरेक्ट बन जाएगा। गलती फिर बोल देता हूं, टिक मार्क गलत हो गया आपका, कि आस्ट है तो पास्ट में वोज आना चाहिए, यहां पर बेटा आस्ट है तो पास्ट में वोज आना चाहिए। यहां आस्ट है तो आगे इज करो और आगे वोज रखते हो तो यहां पर आस्ट रखो आपका, इस तरीके से ये पूरा करेक्ट है। ही आस्क्ड फॉर द टाइम वॉज वाला पार्ट। ये जो सवाल है, ये सवाल अपन यहां पर नरेशन से भी जोड़ सकते हैं, आपका रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, और साथ में बच्चा ये किसमें आ सकता है आपका सीक्वेंस ऑफ टेंस के नाम से भी वहां पर इसे आपका जाना जा सकता है, उसके अंतर्गत भी इसे आपका वहां पर रखा जा सकता है। दोनों चीजें इसके साथ में अटैच होती चलेंगी, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाएं आपका वहां पर। नेक्स्ट सवाल है, द वर्ड एक्सपेडिट इज एन एंटोनिम फॉर, ठीक है। ये किसका विलोम शब्द है, ये चीज आपको वहां पर आपकी पूछी जा रही है। तो जो जल्दी करते हैं अपन, ठीक है, वहां पर बहुत फुर्ती रखते हैं, वो वाला पार्ट इसके अंतर्गत आपका रखा जाता है। तो इसमें आपको इसका उल्टा ये मिलेगा, जिस काम में आपको क्या होती है, देरी होती है। ये तो इसका सिनोनिम है, ये भी इसका सिनोनिम है, ये भी इसका सिनोनिम है। गौर करो, पांचों शब्द सीख सकते हो यहां पर। ये जो पार्ट है इसका क्विकन सिनोनिम है, रश इसका सिनोनिम है, हैसन इसका सिनोनिम है, डिले इसका क्या बेटा आपका वहां पर एंटोनिम है। अगले सवाल पे आ जाओ, 439। ये सवाल फिर से टीचिंग मेथोडोलॉजी का सवाल आपसे वहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है। इस सवाल में अगले ने पूछा क्या, ऐसी कौन सी अप्रोच है, ऐसा कौन सा उपागम है आपका जो टीचिंग या फिर आपका अध्यापन या शिक्षण में आलोचनात्मक स्तर पर रखा जाता है, क्योंकि इसमें ओवर रिलायंस है, हद से ज्यादा निर्भरता है किसकी, ड्रिल्स की है, प्रैक्टिस की, अभ्यास की है, या रेपिटेशन पुनरावृत्ति की है, किसकी, स्ट्रक्चर्स की है, और इसमें कंटेक्स्ट बिल्कुल नहीं आता है। इसका मतलब स्ट्रक्चर को आप बार बार क्या कर रहे हैं, आपका रिपीट कर रहे हैं, तो ये पैटर्न आता है स्ट्रक्चरल अप्रोच में आता है। डायरेक्ट मेथड में तो आपका वहां पर फ्लुएंसी पे भी ध्यान दिया जाता है और मीडियम सीधा इंग्लिश रखा जाता है, इसमें आपका रेपिटेशन की बात आती नहीं है। और ये आपका बहुत सबसे अच्छे वाला और सबसे न्यूवेस्ट, सबसे बढ़िया वाला आपका अप्रोच वहां पर माना जाता है। सवाल बच्चा किसका बन रहा है आपका, टीचिंग मेथोडोलॉजी का बन रहा है आपका, टीचिंग मेथड्स के अंतर्गत बच्चे ने हमसे वहां पर सवाल पूछा है। अब धीरे धीरे हम ऐसा भी करने वाले थे कि बच्चों का नाम लिखते, लेकिन वो आइडेंटिटी रिवील होती है तो वो करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बच्चों का स्टैंडर्ड धीरे धीरे सुधर भी रहा है कि करेक्ट द सेंटेंस, यहां पर सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, कौन सा, शी इज टॉलर देन एनी गर्ल इन द क्लास। ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को आपको वहां पर शुद्ध करके हमें देना है, ठीक है। तो ये जो सवाल जहां से पूछा गया है, ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से, डिग्री से पूछा हुआ है, इंटरचेंज ऑफ डिग्री से पूछा हुआ है।
तो बेटा जहां पर देन एनी आ गया तो उसके साथ में अदर जुड़ना चाहिए। ये देखो देन एनी अदर, यहां इस तरीके से इसको लगा कि आप करेक्ट कर सकते हैं, बाकी चीजें यहां पर इनकरेक्ट हो जाएंगी। अगले सवाल पे आ जाओ। द लिटरेरी डिवाइस वेयर समथिंग नॉन ह्यूमन इज स्पोकन ऑफ एज इफ इट वर ह्यूमन। ऐसा आपका अलंकार जिसमें कुछ ना कुछ ऐसे बोला जाता है जैसे मानो कि जो गैर मानवीय अवस्था उसे भी आपका मानवीय अवस्था बता दी जाती है, ह्यूमन एट्रीब्यूट उसे दे दिया जाता है कि द विंड क्राइड, ठीक है, कि जो हवा है वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, आपका गुस्सा करने लगी। तो आप ये बताओ विंड नॉन ह्यूमन है और क्राई क्या है आपका वहां पर ह्यूमन अप्रोच में देखने को मिलता है। तो ये रूपक अलंकार नहीं बनेगा, ये उपमा अलंकार नहीं बनेगा, ये अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि इसमें आपको मानवीकरण या व्यक्तिकीकरण का भाव आपको देखने को मिलता है। तो ये सवाल बच्चा किसका आ जाएगा, आपका लिटरेरी टर्म है उसके अंतर्गत इसे आपका रख दिया जाएगा। अगले सवाल पे आ जाएं। आइडेंटिफाई द वर्ड विद सफिक्स। ये सवाल बेटा आता है आपका वहां पर वर्ड फॉर्मेशन का आता है, ठीक है, और वर्ड फॉर्मेशन के अंदर सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों टॉपिक आपके शामिल होते हैं। उसके अंतर्गत ये सवाल किसका है, आपका प्रीफिक्स का है, मतलब उपसर्ग का सवाल वहां पर आपके मद्देनजर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर जो सफिक्स वाला पार्ट है वो भी इसी से जुड़ता है, प्रीफिक्स वाले पार्ट से। आपका जो ये प्रीफिक्स होता है उपसर्ग में आता है, सफिक्स किस में आता है, प्रत्यय में आता है। मैंने कहा कि इसका सवाल देखने को मिलता है तो इसका भी देखने को मिलता है। हमें यहां पर किससे पूछा गया, आपका सफिक्स से पूछा गया है, प्रत्यय से पूछा गया है। तो आपको एक ऐसा वर्ड छांटना जिसमें आपका सफिक्स जुड़ा हुआ है, उपसर्ग नहीं प्रत्यय वहां पर जुड़ा हुआ है, वो शब्द आपको वहां पर इसमें छांटना है, ठीक है। तो बड़ा मेन शब्द गवन है और गवन के साथ में सफिक्स या प्रत्यय क्या लग गया, आपका मंट लग गया। यहां चेक करोगे तो अन आपका प्रीफिक्स है, प्री आपका प्रीफिक्स है, ठीक है, बाई आपका प्रीफिक्स है। देखो वर्ड फॉर्मेशन में 4 शब्द सीख गए, प्री प्लस पैड, अन प्लस काइंड, गवन प्लस मैंट, बाई प्लस साइकिल, ठीक है। तो यहां बाकी 3 में प्रीफिक्स है और एक में क्या है, आपका सफिक्स है। अगले सवाल पे आ जाएं 443। द वर्ड एफिमरल मीन्स, यहां सिनोनिम आपसे पूछा हुआ है, अर्थ वहां पर आपका पूछा हुआ है। एफिमरल का मतलब होता है जो क्षण भंगुर होता है, ठीक है। लास्टिंग तो लंबे समय के लिए आता है, एटर्नल आपका अमर और शाश्वत के लिए आता है, यूनिक आपका अद्वितीय, अनुपम या अद्भुत के लिए आता है। तो जो कम समय के लिए जिंदा रहता है उसे अपन शॉर्ट लिव्ड या एफिमरल है ऐसा पार्ट बोलते हैं। ये सवाल अपने पास में बनता है बच्चा आपका वहां पर सिनोनिम का बनता है, समानार्थी का वहां पर आपका देखने को मिलता है। अगले पार्ट पे आए, बहुत अच्छा सवाल है, टीचिंग मेथोडोलॉजी का सवाल ही आपको वहां देखने को मिलेगा। टीचिंग मेथड है उसके अंतर्गत आपको ये चीजें वहां पर परख में आनी चाहिए, ठीक है, कि द मेन प्रिंसिपल ऑफ द टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जो मुख्य सिद्धांत है टीपीआर का, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का, उसमें हमें मुख्य काम कौन सा सोचना पड़ता है, कौन सा करना पड़ता है। वो काम बेटा ऐसा होगा जहां पर आप लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, आपका सुनकर समझते हैं, लेकिन ये स्पीकिंग से पहले आता है, ठीक है। ये गौर करना, स्पीकिंग बाद में आएगा, लिसनिंग वाला पैटर्न कहां आ जाएगा, आपका पहले आ जाएगा, ठीक है। ये इसका मेन प्रिंसिपल है। आप देखते हैं गलत तरीका है कि पहले बोलो फिर सुनो, नहीं, ठीक है। व्याकरण की इसमें खास बात नहीं होती है, बाद का फैक्टर होता है आपका। ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में आता है, तो ये तो जीटी मेथड या टीसीसी मेथड में दोनों काम में लिए जाते हैं। अगले सवाल पे आ जाओ। द वर्ड फास्टिडियस इज सिनोनिम्स विद, ये जो शब्द है फास्टिडियस, इसमें आपका सिनोनिम पूछा हुआ है, समानार्थी शब्द आपसे बच्चा वहां पर पूछा हुआ है। तो इसके अंतर्गत अगर आप जाते हैं तो इसका मतलब जो ज्यादा ध्यान देता है और डिटेल के अंदर ध्यान देता है वो क्या होता है, फास्टिडियस होता है। केयरलेस लापरवाह नहीं होगा, आसानी से चलने वाला नहीं होगा, राहत से चलने वाला नहीं होगा। जो इन चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान देता है और डिटेल के साथ में ध्यान देता है उसे अपन क्या नाम देते हैं, फास्टिडियस का नाम वहां पर दिया करते हैं। और ये बच्चा जिस ट्रैक पे आपका जाएगा उसे अपन किसका नाम पढ़ेंगे, बताओ, देखिए आपका सिनोनिम के नाम से वहां पर उसे पढ़ा जाएगा, समानार्थी शब्द के तौर पर इसे आपका वहां पर देखा जाएगा। अगले पार्ट पे आओ। यहां पर पैसिव वॉइस में चेंज करना, तो सवाल किसका, एक्टिव से पैसिव वॉइस या पैसिव से एक्टिव वॉइस का वाइस वर्सा में हो सकता है, हम पहचानेंगे। ये एक्टिव से पैसिव में हमें पैसिव वहां पर इसका बनाना 446 का, उम्मीद करता हूं कि बना लिया होगा आपने। यहां पर पैसिव देखो इस तरीके से बन जाएगा, विल प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर बीइंग जुड़ जाएगा। बस इतना सा काम करना, बाकी आप छांट के देख लीजिए कहां पर गलती होती है। इसमें बीइंग यहां नहीं लगा हुआ है, बाहर हो जाएगा। इसमें विल का वुड कैसे कर सकते हो, नरेशन थोड़ी है। इसमें हैव कहां गया, बी कहां से लाए, ठीक है, ये तो पूरा ही सरासर गलत है आपका। तो आंसरेबल सिचुएशन आपके पास में ये बनेगी कौन सा, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम द नेक्स्ट वीक या बाई नेक्स्ट वीक, इस तरीके से, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाएं। द साउंड ऊ बड़े वाला एज इन फूड इज ए, ठीक है, वहां पर कौन सा साउंड है आपका, इसे अपन फोनोलॉजी के अंतर्गत रखेंगे, आपका ध्वनि शास्त्र के अंतर्गत इसे आपका बोला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर फोनेटिक्स के अंदर ये जो ऊ साउंड है, ऊ साउंड कैसा साउंड वहां पर काउंट होता है, ये ऐसा है कि वाउल तो है,
ठीक है, लेकिन क्लोज वाउल है और बैक साइड में ऊ, ऐसा क्लोज हो जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ वहां पर नहीं आएगा। तो पहली बात तो ऊ आते ये दो चीज कट जाती है, कौन सा, ओपन और सेंट्रल वाली, और पीछे की तरफ धकेल रहा है तो फ्रंट भी वहां पर इसे कहा नहीं जा सकता है। ये सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड का मेंस 2 और आपका वहां पर L1 वाला, उन सब के लिए बिल्कुल उपयोगी है। असिस्टेंट प्रोफेसर तक के लिए उपयोगी वहां पर बोला जाता है। केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस, जिस बच्चे ने सवाल पूछा, बधाई का पत्र है, साधुवाद का पत्र है, बहुत शानदार सवाल उस बच्चे ने पूछा है। अगले पार्ट पे आ जाओ। द इडियम टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मींस, यहां पर अपना सवाल इडियम का है, लोकोक्ति और मुहावरे का सवाल आपसे वहां पर पूछा जा रहा है। तो सवाल में क्या है कि जो बुल या फिर आपका बैल है उसे आप सींग से पकड़ते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, परेशानी को सीधे सीधे आप न्योता दे रहे हैं, लेकिन बहादुरी से उसका सामना भी वहां पर कर रहे हैं। ठीक है, आप परेशानी को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, आप कोई मूर्खतापूर्ण डिसीजन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आप बहादुरी के साथ में लड़ रहे हैं, और आप वहां पर सावधानी पूर्वक तो नहीं होगा, क्योंकि डिफिकल्टी में किसी भी वक्त क्या हो सकता है, आपकी परेशानी बड़ी बन सकती है, आप पर आपत्ति या आपदा या विपत्ता है वो ज्यादा वहां पर आपको सामने फेस करनी पड़ सकती है। हाँ, ये जरूर है, दूसरा नहीं होता तो हम किसी और के बारे में वहां पर आपका सोचते हैं। ये जो आपका शब्द है ये वहां पर किससे जुड़ा हुआ, आपका इडियम से जुड़ा हुआ है, आपका ये बुल बाय द हॉर्न्स वाली जितने भी वर्सेस में काम में लिए गए। अगले सवाल पे आ जाओ। यहां आपको सेंटेंस चूज करना है जहां पर अपने पास में क्या है, वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। कितना शानदार सवाल बच्चे ने बनाकर दिया है, मतलब एक से ज्यादा सवाल एक में आपके वहां पर मिक्स कर दिए हैं। ठीक है, तो आप गौर करो, वहां पर चूज द सेंटेंस वेयर द वर्ब शुड बी सिंगुलर। ठीक है, तो यहां पर अपन एक के करके देखते हैं बेटा। यहां जो मैनी स्टूडेंट्स ये बहुवचन है, तो बेटा यहां पर प्लूरल आएगा। ठीक है, गौर करना आपका वहां पर, ये मैं सीधा ऐसा लिख देता हूं, एक वचन की बजाय यहां पर बहुवचन है, और किसकी वजह से बेटा, आपका स्टूडेंट्स। बोथ एंड आ गया, तो ये भी बताओ यहां पर कैसा रहना चाहिए, आपका प्लूरल रहना चाहिए। जिस बच्चे ने हमसे सवाल पूछा है, ठीक है, तो गौर करो, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर प्रेजेंट। ठीक है, तो यहां देखो नाइदर नोर में तो दूसरे के अनुसार लेते हैं ना अपन आपका वहां पर, तो दूसरे के मुताबिक अगर अपन लेते हैं तो दूसरे तो अपने पास में कैसा बेटा, आपका वहां पर एक वचन आ गया ना, सिंगुलर आ गया। ठीक है, अब ब्रेड एंड बटर एंड आ गया, उसके बावजूद भी ये क्या है, फेवरेट ब्रेकफास्ट एक मुश्त बताया गया, तो यहां पर ये भी बच्चा कैसा है, आपका सिंगुलर है। तो इसके अंदर से अगर तुम आंसर छांटोगे ना बेटा, तो आंसर एक नहीं क्या आ जाएंगे, दो आ जाएंगे। ये जो सवाल है, सवाल किसका बना पहले मैं लिख देता हूं आपका वहां पर, जिस भी बच्चे ने पूछा सिंटेक्स का है, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं बेटा, आपका वहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसके नाम से वहां पर इसे जान सकते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाम इसे नहीं देते बेटा, तो इसे क्या कहा जा सकता है, आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के नाम से भी इसे आपका रखा जा सकता है। सारे के सारे टर्म इसमें वहां पर यूटिलाइजेशन के साथ में रखे जा सकते हैं। तो इसमें आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यहां पर ये सी और डी नहीं होगा। अगले ने वहां पर ये पूछा सिंगुलर वाला, तो बेटा इसमें भी सिंगुलर है आपका ब्रेड एंड बटर। ठीक, और नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। हाँ, आप इसे सुधारना चाहो तो टीचर का क्या कर दो, टीचर्स कर दो, उसके बाद में आंसर केवल क्या आ जाएगा, दूसरे वाला आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलो। यहां ये होता वैराइटीज ऑफ लैंग्वेज के तहत इसे आपका वहां पर पढ़ा जाता है। द टर्म फॉर द वे अ लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस इन ए पर्टिकुलर सोशल सेटिंग, फॉर एग्जांपल फॉर्मल इनफॉर्मल इज कॉल्ड। ठीक है, इसके तहत अगर अपन बात करते हैं वहां पर, तो ये चीज अपनी किस में काउंट होती है, उसको मैं पहले लिख दूं। जिस टॉपिक में ये आता है उस टॉपिक को अपन नाम देते हैं वहां पर आपका कौन सा, वैरायटी। ठीक है, और वैरायटी किसकी, आपकी वहां पर आओ लैंग्वेज या लैंग्वेजेस। ठीक है, उसके साथ में इसे आपका वहां रखा जाता है। ठीक है, और गौर करना इसे प्लूरल सेंस में भी तो आप डाल सकते हैं ना, एक वचन में क्यों, आप ऐसा भी रख सकते हैं, वैराइटीज ऑफ लैंग्वेज या लैंग्वेजेस वाला। तो जब आप किसी भाषा को किसी खास उद्देश्य के लिए काम में लेते हैं, चाहे वो औपचारिक है अनौपचारिक है, उस टाइम एंड प्लेस समय और स्थान पर, तो उस भाषा को आप वहां पंजीकृत कर रहे हैं, उस भाषा को आप रजिस्टर वहां पर कर रहे हैं। डायलेक्ट क्षेत्रीय भाषा होती है, प्रांतीय भाषा होती है, आपका एक्सेंट लहजा होता है, इडियोलेक्ट एक अलग ही नेचर है जो मैं फुर्सत में तुम्हें बताऊंगा, उसके लिए 5 मिनट अलग से आपका चाहिए होते हैं। अगला सवाल 451 का, ये प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ सवाल है आपका वहां पर। ठीक है, इसको आप ढंग से देखना। अगला कह रहा है ही हैज एन अवर्शन टू हार्ड वर्क। तो इसमें बेटा अपने पास में गौर करना, अवर्शन के साथ में विद नहीं आता है, अवर्शन के साथ में फ्रॉम नहीं आता है, अवर्शन के साथ में आपका फॉर नहीं आता। तो सवाल तो सीधा सीधा अगले ने सही दे दिया ना बेटा, आपने जो मुझसे पूछा इसके साथ में फिक्स प्रेपोजिशन इर्रेगुलर पैटर्न में टू ही तो आता है। तो ये जो सवाल है ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन के अंतर्गत आपका वहां रखा गया है, और इसके मद्देनजर ये चीज आपको इसमें डालकर दी जाएगी। ठीक है, ऐसा पैटर्न बन गया कि ही हैज एन अवर्शन टू हार्ड वर्क। ठीक है, बिल्कुल सही था, इसमें कोई एरर नहीं है। 452 पे आओ। ये सवाल अपने पास में बनता वोकैबुलरी सेक्शन का।
और वोकैबुलरी सेक्शन में बच्चा ये चीज किस में चली जाएगी, आपकी एंटोनिम में चली जाएगी, विलोमार्थी में आपका चली जाएगी कि द अपोजिट ऑफ ऑब्सिक्वस, ठीक है, यहां पर इसका अपोजिट आपको वहां पर छांट के देना। एक वर्ड आपको और मिल गया है, सर्वाइल है, ओवला ईगर टू प्लीज है, मतलब तीन तीन टुकड़ों में अगले ने आपसे पूछा है, उस बच्चे ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको क्या किया, आपका वहां पर मेंटेन किया इस सवाल को, और ये चाहता कि आप ये बताओ, अपोजिट बताओ किसका, ऑब्सिक्वस का, ठीक है। ऑब्सिक्वस को अपन सर्वाइल कहते हैं या फिर आपका ओवरली ईगर टू प्लीज कहते हैं आपका, मतलब आप किसी दूसरे पर क्या हो जाते हो, डिपेंड हो जाते हो। तो इसका उल्टा वहां पर क्या बनेगा, जहां पर आप इंडिपेंडेंट हो, किसी दूसरे पर निर्भर वहां पर नहीं, ठीक है। ये फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। आप अपने आत्मसम्मान के साथ में, अपने खुद के स्वाभिमान के साथ में किसी प्रकार का समझौता वहां पर नहीं करते हैं, इसके नेचर में से आपका वहां पर रखा जाता है, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाएं। आइडेंटिफाई द डिप्थोंग इन द लिस्ट। डिप्थोंग का मतलब क्या होता है, डबल बाउल साउंड को एक साथ कर दो, ग्लाइड कर दो, आपका स्मूथ नेचर में आगे की तरफ क्या करें, आपका फिसल जाएं, उससे अपन डिप्थोंग के नाम से वहां पर जानते हैं बच्चा। तो डिप्थोंग में डबल वाला पार्ट नहीं है, ये मोनोप्थोंग प्योर है, ये मोनोप्थोंग प्योर है, ये मोनोप्थोंग प्योर है। दो यहां पर वाउल साउंड में केवल यही मिलेंगे, और ये फिर से जो तुम्हारा सवाल बनता है, ये सवाल टिक जाता है बेटा किसके लिए, वहां पर आपका फोनेटिक्स के लिए, फोनोलॉजी के लिए। अगले सवाल पे आ जाओ। द लिटरेरी टर्म फॉर द रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट साउंड इन नियर बाई वर्ड्स। ये बेटा सवाल अपने पास में किसका आ जाएगा, लिटरेरी टर्म का आ जाएगा, लिटरेरी डिवाइसेस का आ जाएगा, पोएटिक टर्म्स का आ जाएगा, पोएटिक डिवाइसेस का आ जाएगा, फिगर ऑफ स्पीच का वहां पर कहा जाएगा। तो शब्दों के शुरू के अंदर जब आपका कोई शुरुआती साउंड बार बार रिपीट होता है, उस वर्ण की आवृत्ति होती है, ध्वनि की आवृत्ति होती है, उसे हिंदी में अपन अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में उसे अपन नाम देते हैं आपका एलिटरेशन। क्या नाम देते हैं, एलिटरेशन। ये असोनेंस और कंसोनेंस बच्चा एलिटरेशन के ही क्या कहलाते हैं, आपके वहां पर पार्ट कहलाते हैं। तो आज के 20 सवाल फास्ट एंड फ्यूरियस नेचर में आ गए। आज आपने कंप्लीट किया वहां पर कौन सा, आपका 47 वाला, और उम्मीद करता हूं कि क्लासेस और ज्यादा बेहतर आपको लगने लग गई होंगी। ये जो मैंने पढ़ाया, ये सारा का सारा मटेरियल आपको पीडीएफ के सेक्शन में वहां टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है, डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश के चैनल पर, ठीक है। तो मिलता हूं आपका नेक्स्ट लेक्चर में नए 20 क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए सभी दोस्तों से शब्बा खैर।